ये बात तो भाई देखो सबको डाउट में डालता है ना, केवल हमको ही नहीं, केवल और लोग को नहीं, जितने सारे लोग तैयारी कर रहे हैं और जितने लोग तैयारी करा रहे हैं सबके बाद डाउट में डालता है कि टॉपर्स क्या बोलते हैं, केवल आपको जो 5 से 6 किताब पढ़नी है स्टैंडर्ड बुक, और उसी को मल्टीपल टाइम में पढ़िए। बात क्लियर है? अगर ये बात सही है, 5 से 6 किताब ही पढ़नी है, मान लीजिए पॉलिटी की किताब पढ़नी है, इकोनॉमी की किताब पढ़नी है, हिस्ट्री की किताब पढ़नी है, मतलब फिक्स कर लीजिए रिसोर्सेज, फिर उसको पढ़िए और उसके बाद टेस्ट प्रैक्टिस करिए, आपका आराम से प्रीलिम्स हो जाएगा। कितने टॉपर्स ऐसे बोलते हैं मैं 2 महीने में निकाल दिया प्रीलिम्स, कितने बोलते हैं मैं जो है 3 महीने में निकाल दिया प्रीलिम्स, है ना? ये बात कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक नहीं है, अपने स्तर से भी आप एनालिसिस करिएगा। मैं बता रहा हूँ, अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, ठीक है? ये डाउट ना रहे कि नहीं ऐसा गलत है ऐसा सही है, खुद से एनालिसिस करना है और देखना है। तो मान लीजिए कि आपने देखा कि एग्ज़ाम में कितने लगभग 6 से 7 लाख लोग तो फार्म भरते ही है ना भाई। अब इसमें तो डाउट नहीं है कि नहीं भरते हैं, ये तो क्लियर भरते हैं। अब इसमें से 15,000 लोग ही, 15,000 की यूपीएससी बात कर लें, अगर किसी स्टेट की बात कर लेते हैं, बहुत होगा जो है 4-5 हज़ार होगा, ऐसा कुछ होगा आंकड़ा होगा, मतलब 1000 में ही रहेगा, ऐसा नहीं कि 50,000 निकलेंगे, ये तो कोई संभावना नहीं है। 50,000 का कोई संभावना ही नहीं निकलने का। इसी रेंज में 15, 10, 12 ऐसे हर जगह से वेरी करता रहेगा। और भरते कितने हैं? 6 से 7 लाख लोग। अब सवाल ये कि कमीशन भी तो कुछ है ना भाई, कमीशन की भी कुछ स्ट्रेटजी होगी, जो पेपर सेट करने वाले उनकी भी कुछ स्ट्रेटजी होगी। अगर एक चीज़ उनको क्या ये बात नहीं पता है, मान लीजिए यूपीएससी की आप बात कर लें, क्या यूपीएससी को ये बात नहीं पता किसी एग्जाम को लोग बचपन से तैयारी कर रहे हैं, 10 साल से 15 साल से? किसको नहीं पता ये बात भाई? लोग थोड़ा सा भी अगर आप जागरूक हैं, थोड़ा सा भी दुनिया देख रहे हैं, तो आपको ये बात तो पता है ना कि यहाँ तक ऐसे ऐसे लोग भी हैं क्लास 10th से या कितने तो क्लास 6 से लगा दिए जा रहे हैं कि आपको इसी फील्ड में काम ही कर रहा है, मतलब सोचना ही कुछ नहीं है। आपको 6, 7, 8 ऐसे ऐसे फैकल्टी, ऐसे ऐसे टीचर लोग पढ़ाते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो ऑलरेडी मतलब कि एग्ज़ाम क्वालिफाइड है, फिर भी वो जो क्लास 6 वाला पढ़ा रहे हैं, क्लास 10 वाला पढ़ा रहे हैं, तो कुछ तो अंतर दिख रहा होगा ना। और ये बात यूपीएससी को नहीं पता है, या यूपीपीसीएस को नहीं पता है, किसको नहीं पता है ये बात? हर कमीशन पता है ये बात कि एग्ज़ाम में, और मैक्सिमम कहाँ से जा रहे हैं। सोचिए कि मान लीजिए थोड़ा सा अगर हम एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, हम मानते हैं 10 से कोई लड़का तैयारी कर रहा है, मान लेते हैं, है ना? 10 से तैयारी मतलब उसको एज कितनी होगी? मुश्किल से 16 साल, और मैक्सिमम एज कितनी होती है? 32 ईयर। 16 गुना 32, देख रहे हैं ना? मतलब डबल ईयर वो अपना तैयारी कर रहा है पूरा। और ये बात यूपीएससी को भी पता है, ऐसा नहीं कि यूपीएससी को नहीं पता है। चलिए मान लेते हैं कि कोई ग्रेजुएशन करा, 3 साल घटा दीजिए, तब भी 13 साल हो गया, और उसका मैक्सिमम चांस होता है, और मैक्सिमम लिमिट लोग सिलेक्शन लेते हैं। आप टॉपर्स का सेलेक्टेड लोगों का जब लिस्ट उठा के देखेंगे, आप देखिए कई लोग जो है 32 तक जो है सिलेक्शन लिए हैं। इसमें कोई कुछ गुंजाइश तो है नहीं, मतलब कुछ दिखावा तो है नहीं, नहीं ज़बरदस्ती बात की जा रही है। तो आखिर पेचीदा कहाँ पर है, मैटर ये करता है, मतलब पूरा गेम कहाँ पर है प्रीलिम्स का, ये कोई नहीं बता रहा है। ये जब बता देगा कोई तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। मेन चीज़ ये है, जिस दिन लोग आपको ये बता देंगे कि आखिर प्रीलिम्स का गेम कहाँ पर है, उस दिन लोगों के मार्केट बंद हो जाएंगे। प्रॉब्लम बस इतनी ही है। जैसे अगर हम आपको बताएं ये बात कि जो लड़का 10 साल से तैयारी कर रहा है, जो लड़का 5 साल से तैयारी कर रहा है, 7 साल तैयारी कर, 6 साल से, उसका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, तो हम आपका 2 से 3 महीने में प्रीलिम्स कैसे निकलवा देंगे? अगर मैं खुद ही ये बात बताना शुरू कर दूँ, पूछना शुरू कर दूँ, तो आप क्यों आओगे पैसा देने, है ना? प्रॉब्लम ये है। पर रियलिटी क्या है? रियलिटी जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, बात ऐसा ही कुछ है। तो अब जैसे मेन चीज़ क्या आती है? मेन चीज़ आता है कि एक होता ना कि किसी चीज़ को आप टाइम के अकॉर्डिंग सीखते हैं। आपने एक चीज़ कई बार सोचा होगा कि कोई भी चीज़ आप टाइम के अकॉर्डिंग सीखते हैं। कितना भी, अब जैसे मैं आपको बोल दूं कि मान लीजिए हम कहते हैं कि 1 ओवर में 6 गेंद होता है, 1 ओवर में
क्रिकेट में एक ओवर में 6 गेंद होता है, 6 गेंद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 6 गेंद जान गए हैं तो अब आप जाकर 6 गेंद डालेंगे और खटाखट जो है आप जो है एक बॉलर बन जाएंगे, है ना, और सब विकेट लेना शुरू कर देंगे। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आप पहला गेंद डालेंगे ना, पता नहीं चलेगा किधर डालना है, दूसरा गेंद डालेंगे फिर पता नहीं किधर चला जाएगा, है ना। 6 गेंद सही डालने के लिए एक नए बच्चे को कम से कम 15 गेंद डालनी पड़ेगी, तब वो सही 6 गेंद डाल पाएगा। वो भी किस क्वालिटी में डालेगा कुछ पता नहीं है, क्वालिटी हो सकता है एकदम लो कैटेगरी का हो। ठीक उसी तरीके से यूपीएससी का गेम है, उस तरीके से ठीक यूपीएससी गेम। अगर किसी ने आपको कह दिया 6 से 7 सब्जेक्ट किताब पढ़कर आप प्रीलिम्स निकाल देंगे, ये कल बता दिया गया है। अब इस 6-7 किताब का खेल क्या है, बेसिक कितना कम होता है, ये मैटर करता है। जो लड़का क्लास 6 में जो कॉन्सेप्ट पढ़ करके आया होगा उसको हमेशा के लिए गहराई से याद हुआ होगा। लेकिन आप ये सोच रहे हैं 2 दिन में पढ़ करके हम गहराई से समझ लेंगे तो बड़ा कठिन काम होता है, और उसी अगर बेसिक मजबूत नहीं तो फिर और समझ ना। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, हम लोग इस चीज़ को सीधे क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, है ना, और हम भावनाओं में बहने लगते हैं। सबसे बड़ी गलती हो जाती है यहीं पर, जो कि हमें हमेशा ध्यान रखना है कि आपका कंपटीशन कैसे हो रहा है, किस तरह लोगों से हो रहा है ना। मैं इस चीज़ को हमेशा मतलब जिससे भी बात होती है मेरी, तो मैं इस बात पर खुल करके बोलता हूँ भाई कि इस एग्ज़ाम को हल्के में लेना ही नहीं है, एकदम लेना ही नहीं है। आप जो दे रहे हैं 600 से 700 सीट या जो है मान लेते हैं 1000 सीट 1 के, उसमें मिनिमम अगर यूपीएससी और स्टेट पीएससी और अदर गवर्नमेंट जैसे एसएससी वगैरह मिला दिया जाए तो मिनिमम 1000 में से आपको जो है कम से कम 400 से 500 लोग सब मिला के मिल जाएंगे जो सेलेक्टेड होंगे। और अगर उसी में इंटरव्यू अलग मिला दिया जाए तो ये पहुंच जाता है 500 से ऊपर पहुंच जाएगा आंकड़ा। ऐसे लोग हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो 3-4 बार से इंटरव्यू दे रहे, शायद मैंने इसके बारे में डिस्कस किया पीछे, है ना। तो प्रॉब्लम बस इतना ही है कि इसमें तैयारी में आपको समय देना पड़ेगा, गहराई से देना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, और इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि हाँ ट्राई कर रहे हैं, लेकिन टाइम को भी वैल्यू दीजिए। आपको टाइम देना पड़ेगा कि आराम से किसी चीज़ को गहराई से समझना पड़ेगा, गहराई से सोचना पड़ेगा, किसी भी कॉन्सेप्ट पे टाइम देना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते हैं कॉन्सेप्ट केवल नाम याद कर लें, फैक्ट 2-4 याद कर लें, आप सोच रहे जाकर एग्जाम में निकल जाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा। और ये होगा, और ये बार बार होगा, एक बार नहीं बार बार होगा। तो इसलिए यहाँ पर हमको थोड़ा सा जो है फोकस बना कर रखना है कि कोई क्या कह रहा है, इस पे हट करके जो अपना स्ट्रेटजी है कहाँ तक समझ में आ रहा है। टेस्ट देना पता चल जाता है ना, टेस्ट से कुछ आइडिया लग ही जाता है कि एक ही सब्जेक्ट के टेस्ट आप दे रहे हैं, पॉलिटी उठा के दे रहे हैं, वही चीज़ पढ़े, है ना, वही चीज़ पढ़े और वही चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे भाई? ट्विस्ट तो है ना, कुछ वही जो ट्विस्ट है वही पूरा गेम बदलता है। तो कहने का पूरा ओवरऑल इसका कंक्लूजन की बात करें तो ये जो 6-7 किताबें आपको बताई जाती हैं, इससे प्रीलिम्स आसानी से निकल जाएगा। ये आसानी से निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए निकल जाएगा जिसको अच्छी पकड़ होगी इस पर। जिसको पकड़ नहीं होगी बहुत मुश्किल होगी, है ना। तो थोड़ा सा अफवाह से बच के रहना है ना, लगे रहना, बाकी लगातार शांति से खामोशी से जो होगा देखा जाएगा, है ना।